उन व्यक्तियों की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही और वह उदास होकर घर पहुंचा। लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। रमा, क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों हैं? भीमा, कुछ नहीं। रमा, क्या तुमने खाना लगा दिया? रमा, जी, मैंने खाना कब का लगा दिया है। आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूं आप किसी बात से परेशान हैं। लोगों का तो काम है कहना। आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। भीमा, हाँ रमा, मैं जानता हूं। मुझे इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन व दिन हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। रमा, भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है। बस आप उसका नाम लेकर आराम से सो जाइए, इस बात की ज्यादा चिंता मत करिए। रमा, अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। यह बात करके रमा और भीमा दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह भीमा सुबह 5 बजे उठकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच जाता है। अब वह रोज की तरह अपनी नौका में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर अपना जाल फेंकता है और उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की मछली भी फंस जाती है। अब वह जैसे ही जाल ऊपर खींचता है तो वह देखता है कि मछली बोल रही है, गोल्डन मछली, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगी। पहले तो भीमा उस मछली को बोलते देख बहुत डर जाता है, पर बाद में अपने नरम स्वभाव के कारण वह मछली को मुस्कुराकर कहता है, भीमा, मैं भगवान की दिव्य शक्तियों में विश्वास रखता हूं। मैं तुम्हें अवश्य ही छोड़ दूंगा। अगर तुम बोल सकती हो तो तुम जरूर इंसानों की ही तरह किसी दूसरे दिव्य दुनिया से हो। इतना कहकर वह उस गोल्डन मछली को समुद्र में वापस छोड़ देता है। उस मछलियों को समुद्र में छोड़ते ही वह देखता है कि मछली एक सुंदर महिला में बदल जाती है। वह सफेद कपड़े पहने समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और भीमा से कहती है, मछली, मैं समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की महारानी जल देवी हूँ। मैं गलती से राजमहल से दूर हो गई थी और समुद्र के किनारे आ गई थी। मैं तुम्हारी सुदारता से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहोगे? धन, दौलत, मकान, जो तुम मांगना चाहो। भीमा, पहले तो मैं समुद्र की रानी को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मुझे आपसे धन दौलत जैसा कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती तो मैं उसे जीवन दान की तरह समझूंगा। जल देवी, तथास्तु वत्स। जल देवी के हाथ से बहुत तेज बिजली की रोशनी चमकती है। तभी भीमा के हाथ में एक फल आ जाता है। देवी, यह फल जाकर अपनी पत्नी को दे देना। से आज से 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात को खा लेगी। बाद से सब ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद है। हे, तुम मेरे बारे में और इस फल के बारे में किसी को कभी नहीं बता सकते। जी महारानी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका सच गलती से भी किसी के सामने ना बोलूं। जल देवी, एक बात और, तुम्हारे बच्चे के पेट में होने के वक्त पर तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना है। कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अब भीमा को इतना जरूर पता था कि रानी की बात में कुछ छुपा हुआ संदेश है और वह फल जरूर कोई जादुई फल है जिसमें जल की रानी का आशीर्वाद छुपा हुआ है। वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर चला जाता है। जाते हुए रास्ते में वह सोचता है, भीमा, यह जरूर भगवान का ही कोई संकेत है। और यही सोचते सोचते उसकी